Hello students, today we are going to discuss about dryer. अब हमारी ड्रायर की सीरीज़ चलेगी। अभी तक हमने ड्राइंग मेथड्स देखे डिफरेंट टाइप के। अब हम डिफरेंट टाइप के ड्रायर्स देखेंगे, जिसमें टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फ्लूइडाइज्ड बेड ड्राइंग और फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर। आपके सामने ये जो डायग्राम दिख रहा है, ये फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर का डायग्राम है। ये हॉट एयर यहाँ से हम फ्लो करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो in which type of commodity we use this type of dryer। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि ये ड्रायर जो है वो किस तरह के ग्रेन के लिए या किस तरह की कमोडिटी के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले ऐसी कमोडिटी है, ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो लाइट इन वेट हो। सबसे पहली बात तो जो लाइट इन वेट होगा तो वो आसानी से क्या होगा, यहाँ पे सस्पेंड हो सकता है, मतलब वो एक फ्लूइड के फॉर्म में यहाँ पे ट्रेवल कर सकता है। so that each and every surface of the grain or any commodity should contact in the hot air, so uniform drying is takes place। तो यदि हम इस टाइप का ड्रायर यूज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास सबसे पहली कंडीशन ये है कि हम उन मटेरियल को इसमें ड्राई कर सकते हैं जो लाइट इन वेट हो और जिनका हाई इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट हो। व्हेन वी हार्वेस्ट एनी एग्रीकल्चर कमोडिटी टू इट्स फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी, सो दोज एग्रीकल्चर कमोडिटी विच कंटेन हाई अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और लाइट इन वेट, so this type of commodity we should dry in this type of dryer। इस टाइप के ड्रायर में क्या होता है, हाई रेट ऑफ मॉइस्चर माइग्रेशन होता है, क्योंकि ईच एंड एवरी सरफेस विल कॉन्टैक्ट इन हॉट एयर, so that high rate of moisture migration takes place and uniform drying of the product takes place। In this method, Hello Moto, method of drying, products are being dried under fluidized condition in a dryer। When we feed any commodity through this end, so and hot air flow from the lower end of the dryer, so that material is on fluidized condition और इन इट्स सस्पेंडेड स्टेट। ये मटेरियल जो है वो सस्पेंड हो जाता है यहाँ पे, सो दैट हॉट एयर इज़ कॉन्टैक्ट ईच एंड एवरी सरफेस ऑफ द मटेरियल। और ऐसा कह सकते हैं हम कि ईच एंड एवरी सरफेस ऑफ द मटेरियल इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट एयर, so that there is a uniform drying takes place। और जो मटेरियल होता है वो एडवांस कैसे होता है आगे की तरफ, ये हॉट एयर का जो प्रेशर होता है हम इतना रखते हैं ताकि ये एडवांस हो जाए, आगे की तरफ मूव करने लगे मटेरियल फ्लूइडाइज्ड कंडीशन में या सस्पेंडेड स्टेट में। और जो ड्राई मटेरियल होता है वो यहाँ से थ्रू अनदर एंड यहाँ से हमको ड्राइड प्रोडक्ट हम ऑब्टेन कर लेते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ द फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, ये जो फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, इज टू प्रोवाइड सफिशिएंट एयर प्रेशर टू फ्लूइडाइज अ थिन बेड ऑफ ग्रेन प्रोडक्ट गिविंग एक्सीलेंट एयर ग्रेन कॉन्टैक्ट। इन दिस ड्रायर हायर रेट ऑफ मॉइस्चर माइग्रेशन टेक्स प्लेस। इट्स वेरी मच एप्लीकेशन on granular material। Beside this, we also applicable in drying the solutions, paste and liquid sprayed onto a fluidized inert bed।
अब इसमें एक शब्द आया कि इनर्ट बेड हम किसको कहेंगे। इनर्ट बेड मतलब जो ये ग्रेन जिस पे ट्रेवल कर रहा है, ये बेड जो होता है वो ग्रेन के कांटेक्ट में नहीं आते। ग्रेन के कांटेक्ट में जो बेड है वो नहीं आता या इनर्ट रहता है। इनर्ट मतलब वो उससे रिएक्ट नहीं करता या उसके कांटेक्ट में नहीं आता, तब हम इनर्ट वर्ड का यूज़ करते। अब आपके मन में, स्टूडेंट के मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम कितना प्रेशर यहाँ से जनरेट करें कि ये जो बेड है ये सस्पेंड हो जाए, या ये जो बेड है ये क्या होने लग जाए, फ्लोट करने लग जाए। तो इसके लिए क्या होता है, हम एयर वेलोसिटी इतनी जनरेट करते हैं यहाँ से हॉट एयर की, ताकि इसका जो वेट है, ग्रेन का जो अपना ओन वेट है, वो इसके यहाँ से जो वेलोसिटी हम देते हैं इसके फ्रिक्शन को ओवरकम कर दे। तो क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ एयर इंक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स एंड हैंस प्रेशर ड्रॉप विल इंक्रीज। When friction force overcome the weight of particle, bed expand and begins to behave as a liquid। जैसे ये फोर्स जो हम यहाँ से देते हैं एयर का, हॉट एयर का, जैसे ये इसके वेट को और जो इसका फ्रिक्शन फोर्स जो जनरेट कर रहा है एक दूसरे ग्रेन टू ग्रेन, जब ये इसको ओवरकम कर देता है तो ये सस्पेंडेड स्टेट में आ जाता है। ये जो बेड है ये पूरा एक्सपांड होने लग जाता है और सस्पेंडेड स्टेट में आ जाता है। जैसे हम इसको एक सेपरेट डायग्राम से समझते हैं। ये ड्रायर था, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर, इसमें ये ग्रेन है, ये ग्रेन का वेट डाउन टू अर्थ लग रहा है और इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो क्या होता है, जब ये W इज इक्वल टू FR हो जाता है, व्हेन फ्रिक्शन फोर्स ओवरकम द वेट ऑफ पार्टिकल, मतलब ये जो W इसका वेट, इसका ओन वेट जो है, ग्रेन का वेट जो नीचे की ओर लग रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल अगर हो जाता है तो उस समय ये जो है वो बेड जो होता है वो एक्सपांड हो जाता है और बिगिन टू बिहेव एज अ लिक्विड। तो ये ऐसे सस्पेंड हो जाता है। हमने टर्मिनल वेलोसिटी देखा था जब हम एरोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन पढ़े थे, उस समय हमने टर्मिनल वेलोसिटी देखा था। ये उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। थैंक यू स्टूडेंट्स।